अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन 21 है हमारा न्यूमेरिकल का। तो इसमें हमने जो है वो इसके 3 पार्ट्स हैं जिसको हम जो है ना 1 बाय 1 करेंगे। तो ये इसका ए पार्ट है क्वेश्चन का। पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझने अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मेन चीज जो है ना वो आप जो है ना वो सोल्यूशन पे जंप ना कर जाया करें। इसको क्वेश्चन को मैं समझाता तो वो भी आप इसको लाजमी समझा करें। क्वेश्चन है कि relative density of two gases A and B are 1:1.5। ये relative ratio है, ये exact ratio नहीं है। मतलब A के लिहाज से B की इतना फर्क है। मतलब A की 10 होगी तो उसकी 15 हो जाएगी। जैसे इसकी 1 है तो उसकी 1.5 है। ठीक है, तो ये सिंपल एक रेशियो है। तो डेंसिटी की रेशियो में दी है, लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ B which will diffuse in the same time in which 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ A diffuses। मतलब क्या है इसका, कहते हैं वॉल्यूम बताएं B का जो डिफ्यूज होगा कब, उस टाइम में अगर A फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स में A गैस जो है वो 150 डेसीमीटर क्यूब डिफ्यूज हो जाती है, तो उसी टाइम में 10 सेकंड्स में ही B कितनी डिफ्यूज होगी। ठीक है, हमें जो है वो जो डाटा दिया गया है वो एक तो इनकी डेंसिटी दी गई है हमें, रिलेटिव डेंसिटी, और इसका जो है ना वो हमें वॉल्यूम दिया गया है। हमने जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड करना है, एक का दिया है, B जो है ना वो उसका हमने फाइंड करना है दूसरे का। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है ना वो ग्राहम्स लॉ से करेंगे हम। तो ग्राहम्स लॉ के मुताबिक जो है हमारे पास हमें पता है कि आर ए ओवर आर बी इज इक्वल टू, इसमें आपको मैं एक और चीज आज बताता हूँ कि आपको अगर गलती लगती है कि ए ऊपर है या बी नीचे है, वो कैसे आप लोगों ने जो है ना वो दूर करनी है। तो इसमें डेंसिटी ऑफ बी ओवर डेंसिटी ऑफ ए। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भूल जाता है कि ए ऊपर था या बी ऊपर था, बस आपने उल्ट जो है ना वो रखना है। अगर रेट ऑफ ए ऊपर है तो उस तरफ डेंसिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर आप जो है ना वो आर बी रखते हैं तो इस तरफ डी ए आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए और बी तो है वो हमारे पास डाटा में भी है, लेकिन हमें एक का वॉल्यूम दिया है और हमें कहा गया कि दूसरे का वॉल्यूम जो है ना वो फाइंड करें। तो इसका मतलब है हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें डेंसिटी हो और वॉल्यूम हो। यहाँ पे तो जो है ना वो रेट है, रेट ऑफ ए और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। वो कैसे, हम कहते हैं कि हमें पता है कि किसी भी गैस का जो रेट है, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ गैस ए गैस है, उसका रेट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। अगर ए का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका रेट भी उतना ही ज्यादा होगा, अगर गैस ही कम है तो उसका रेट भी बहुत स्लो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम और रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरह आर बी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है अपनी बी जो गैस है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है हम आर ए की जगह वी ए लिख सकते हैं और आर बी की जगह वी बी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फिर हमारी इक्वेशन जो है ना वो कुछ इस तरह बनेगी, वी ए ओवर वी बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी ओवर, ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में देखें हमारे पास वी ए है, वी बी फाइंड करना है। टोटल 4 चीजें हैं इसमें, 4 फैक्टर्स हैं, 4 क्वांटिटीज हैं, 3 का हमें पता है, चौथी का हम सिंपली इसमें जो है ना वैल्यूज पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, वी बी को एक साइड पे लाके वैल्यूज पुट करके तो अपना आंसर ले लेंगे। तो देखते हैं इसको, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो वी ए कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए 150 डेसीमीटर क्यूब। हमने वी बी जो है ना वो फाइंड करना है, इज इक्वल टू, इस तरफ है डेंसिटी ऑफ ए, ये रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, जस्ट एक दूसरे के साथ रेशियो, बी ऊपर 1.5 ओवर 1, इनकी जो है ना वो इसका क्या है, अंडर रूट है। इसको अंडर रूट को खत्म करने के लिए आसान साइड मेथड आप करें कि इसमें दोनों साइडों पे क्या कर लें, इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेके तो इसका क्या हो जाएगा,
ये जो अंडर रूट है ये खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह 150 स्क्वायर, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर जो है ना, और ये हो जाएगा VB स्क्वायर, और इस तरफ अंडर रूट जो है ना वो खत्म हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, हमने VB फाइंड करना है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, 150 डेसीमीटर स्क्वायर, ऐसे इसका भी स्क्वायर डेसीमीटर भी स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन चलिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं, VB स्क्वायर और 1.5। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है और उसको 1.5 पे जो है ना वो आपने डिवाइड कर देना है। अगर आप इसको देखें तो ये बनेगा 225 1.5, ठीक है, ये है अभी स्क्वायर है, B के वॉल्यूम का स्क्वायर है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने VB फाइंड करना है। आप दोबारा इसका जो है ना वो अंडर रूट ले लें, आप दोनों साइड होगा अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा VB, ठीक है, अंडर रूट लेंगे इसका तो ये आ जाएगा VB, और इसका अंडर रूट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसमें जो है ना वो आप अंडर रूट लेके इसको डिवाइड करके इसका अंडर रूट ले, आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास है जी 122.47 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो डेसीमीटर क्यूब जो यूनिट का हमने जो स्केल लिया था वो अंडर रूट लेके वो दोबारा से डेसीमीटर क्यूब ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका भी स्केल ही आएगा जब हम स्केल लगाएंगे, ठीक हो गया। तो ये है ए पार्ट। क्वेश्चन 21 का पार्ट बी जो है, इसमें क्वेश्चन पहले समझ लें पार्ट बी जो है, उसके बाद फिर इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कहता है हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस थ्रू प्लेट एट रेट 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। एक मिनट में वो 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस जो है ना वो गुजर जाती है, डिफ्यूज हो जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू सेम पोरस प्लेट। तो फिर ऑक्सीजन का जो है ना वो रेट क्या होगा सेम प्लेट में से, और टेम्परेचर भी सेम हो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डाटा जो है ना वो हमें सिर्फ रेट दिया गया है कि रेट ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। तो बताएं रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। जो हम रेट ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे वो भी पर मिनट ही होगा, ऑटोमेटिकली पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हमें ए का रेट बताया है और दूसरे का रेट हमने फाइंड करना है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को कौन डील करता है, ग्राहम्स लॉ डील करता है। इसका मतलब अब हमें जो है ना वो ग्राहम्स लॉ की हेल्प जो है ना वो लेनी पड़ेगी। अब ग्राहम्स लॉ जो हमने पढ़ा है उसमें हमने रेट जो है वो गैसेस के रेट, एक तरफ गैसेस के रेट होते हैं, दूसरी तरफ जो है ना उनकी डेंसिटी होती है। लेकिन यहाँ पे हमें डेंसिटी नहीं दी और ना ही हम जो है ना इस तरह की कोई चीज याद कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि हम रेट ऑफ गैसेस जो है उसको एक तरफ लें और इक्वल टू दूसरी साइड में हम इनके मोलर मास ले लें, ठीक है। मोलर मास हमें पता है, हम आराम से देख सकते हैं। हाइड्रोजन जो है उसका कितना होगा 2 ग्राम होगा, और ऑक्सीजन जो है उसका कितना मास होगा, उसका होगा 32 ग्राम, ठीक है। तो हम वैसे जो देखते हैं वो कैसे होता है, रेट ऑफ ए, चलिए यहाँ पे फिक्स है हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन ही लिखेंगे। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको जैसे ए में आपको पार्ट ए में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने ये नहीं देख, अगर आपको गलती लग जाती है कि एच ऊपर था या नीचे था तो उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रेट एच का ऊपर लिखा है तो उसकी डेंसिटी नीचे होगी। रेट ऑफ ऑक्सीजन इनवर्स है, ठीक है। तो इनवर्स है तो यहाँ पे अब जो है ना आपके आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, अंडर रूट होता है, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी होता है। तो ये सिंपली रिलेशन जो है ना वो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब अगर ये ऑक्सीजन की डेंसिटी है तो वो ऑक्सीजन के मोलर मास पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसलिए अब हम जो है ना यहाँ पे यूज कर सकते हैं RH2 ओवर रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या चाहिए, इनके मोलर मासेस चाहिए।
तो मोलर मैसेज जो है ना वो हम इनके देख लेते हैं। मोलर मैस ऑफ H2 कितना होता है 2 ग्राम, और मोलर मैस ऑफ O2 कितना होता है 32 ग्राम। तो अब हमें रेट ऑफ हाइड्रोजन है, मोलर मैसेज इसका भी है, मोलर मैसेज इसका भी है। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू ऑक्सीजन की मोलर मैस 32 ओवर हाइड्रोजन का मोलर मैस 2 अंडर रूट 16 टाइम्स है और अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो ये हम इसको दूसरी साइड पे रेट ऑफ ऑक्सीजन को दूसरी साइड, चलें इसको पहले जरा सिंप्लीफाई कर लें फिर इसको आगे ले जाते हैं। 500 सेंटीमीटर क्यूब ओवर रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट क्या रह गया हमारे पास 16। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, चलें 500 ओवर रेट ऑफ ऑक्सीजन और ये आ जाएगा 4। अब इसको दूसरी साइड पर लेते हैं, 500 ओवर 4 इज इक्वल टू रेट ऑफ। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो मतलब 1 मिनट में जो हाइड्रोजन है वो कितनी डिफ्यूज करती है 500 सेंटीमीटर। हाइड्रोजन के 500 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिनट में डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है लाइटर गैस है, तो लाइटर गैस जो है ना वो स्विफ्टली ज्यादा रफ्तार होती है, रेट ज्यादा होता है उनका। तो ऑक्सीजन जो है वो हैवियर गैस है, 32 ग्राम है, तो डेफिनेटली हमें पहले ही पता अंदाजा होना चाहिए था कि इसका जो है वो रेट कम ही होगा। तो ये सिर्फ 125 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो पर मिनट डिफ्यूज होती है। ठीक है, तो ये है बी पार्ट। क्वेश्चन 21 का सी पार्ट है हमारे पास। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर इसको जो है ना वो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है द रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस ए, कोई गैस ए है हमारे पास जिसका रेट ऑफ एफ्यूजन जो है थ्रू अ पिन होल, जिसका एक सुराख में से जो एफ्यूजन का रेट है इज फाउंड टू बी 0.279 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस का जितना भी रेट है उससे कितने गुना है उस ए गैस का 0.279 टाइम्स। ठीक है, थ्रू सेम पिन होल। तो कहते हैं कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ गैस ए। तो गैस ए जो है उसका मोलर मैस क्या होगा। देखिए अब हम एक्सपोज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है उसका है रेट 1। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट या जितना भी है उसको हम जो रिलेटिव रेट है वो ये 1 है। रेशियो अगर देखें, अगर ये 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0.279। ठीक है, उस इतने टाइम्स है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका हमने सपोज कर लिया 1 है, तो ये 0.279 होगा इसका रेट, गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन, सॉरी फ्यूजन जो है। अब हमने फाइंड क्या करना है, मोलर मैस फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम जो इसका सोल्यूशन करेंगे वो हम ग्राहम्स लॉ से करेंगे। अब ग्राहम्स लॉ को जो है ना वो हम इसको चेंज करेंगे, डेंसिटी की जगह हम मोलर मैस जो है ना वो यूज करेंगे। तो सोल्यूशन अगर हम इसका देखें तो सोल्यूशन हम कैसे करेंगे इसका, हम इसको ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ग्राहम्स लॉ क्या कहते हैं, हमें ग्राहम्स लॉ के मुताबिक रेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल H2 रख लिया ऊपर, ओवर रेट ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक है, आप बेशक H को ऊपर रख ले, बेशक A को, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस आपने उसको दूसरी साइड को भी उसके अकॉर्डिंगली करना है। H यहाँ पे है तो उसका मोलर मैस नीचे होना चाहिए। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरफ A नीचे है तो इसका मोलर मैस ऑफ A जो है ना यहाँ पे लिखना है आपने, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ H2 अंडर रूट। क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो वैल्यूज पुट करनी है अब हमने यहाँ पे। इसका कितना रेट है हाइड्रोजन का 1 और
वैल्यूज पुट कर रहे हैं। आर रेट ऑफ ए कितना है 0.279 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए हमने फाइंड करना है एम ए, और मोलर मास ऑफ जो है उसका 2 ग्राम। अब इसका जो है ना वो आपने क्या कर लेना है, स्केल लेना है। इसका स्केल लेने से क्या होगा, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1/0.279 और दूसरी साइड जो है उसका स्केल खत्म हो जाएगा, ये MA/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंपली जो है ना आप इसको थोड़ा सा स्केल जो है ना इसको ओपन कर ले। स्केल लेने के बाद इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 1 का स्केल 1 ही होगा और इसका स्केल 0.07784, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें और 4 उस तरफ से लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ ए। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 25। मोलर मास ऑफ ए इज 25.7, ये इसका जो भी यूनिट है ग्राम पर मोल, ठीक है। हाँ मोलर मास है तो ग्राम पर मोल हो गया। तो ये है हमारा पार्ट सी इसका, जिसको हमने सिंपली जो है ना वो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको हमने हल किया है, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।